जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से अनुमानित जानकारी देंगे। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केपी की वाणी पर अनवरत शादी की कुंडली बनाकर जातकों को सही जानकारी दी जाती है, उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता है। कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह 2021 में हुए हैं और उनको कुंडली दिखाने से फायदा भी मिला है। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप करें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह में किसी न किसी वजह से बाधाएं आ रही हैं। तो इन बाधाओं से निजात पाने के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है और ग्रह दशा अंकित होगा तो आपको निःशुल्क जानकारी दी जाएगी, अन्यथा आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। केपी की वाणी पर आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय बताए जाएंगे। यह सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिखकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। कई ऐसे जातक हैं उनकी शिकायत होती है कि उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। तो बंधु, आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से कम है तो आपको अवश्य जन्मदिन के अनुसार से जानकारी दी जाएगी, अन्यथा 28 वर्ष से अधिक उम्र के जातकों को कुंडली से ही जानकारी दी जाती है। जब आप कुंडली भेजते हैं तो उसमें ग्रह दशा देखी जाती है। ग्रह दशा देखने के बाद ही आपको जानकारी दी जाती है। अगर ग्रह दशा अंकित नहीं होती है तो आपको जवाब नहीं दिया जाता है और पुनः कुंडली बनाने के लिए कहा जाता है, अन्यथा ज्योतिष से सलाह लेने के लिए आपको कहा जाता है जिनसे आपने कुंडली बनवाई है। तो आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। आगे बढ़ने से अब पहले मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी पर आप शादी की कुंडली भी दिखवा सकते, कैरियर संबंधित जानकारी पा सकते, साथ ही कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं। जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर विवाह होता है तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आती है। तो आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर सकते हैं, उनसे कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि केपी की वाणी पर सही और सटीक जानकारी दी जाती है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप संपर्क करें, आपको अवश्य मार्ग प्रशस्त किया जाएगा कुंडली मिलान कर। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। आइए अब आज की वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके रिश्ते 3 दिनों में तय हो सकते हैं और 20 जनवरी तक जब चंद्रमा राशि परिवर्तन कर रहा है तो उनमें उनके सगाई के भी योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चंद्रमा कुल मिलाकर 2.25 दिन के लिए एक राशि में उपस्थित रहते हैं। तो मून जो है वो कर्क राशि में 17 जनवरी को रात्रि 10:02 पर प्रवेश कर रहे हैं और 20 जनवरी को प्रातःकाल 8:24 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इससे जो है कर्क राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख शांति, धन संपत्ति, रक्त, बाई आंख, छाती आदि के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा राशियों में कर्क और नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण का स्वामी है। यह लगभग 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं अथवा गोचर करते हैं। तो चंद्रमा जो है अभी कर्क राशि में गोचर करेंगे
और 2 दिनों के बाद जो है सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा अगर मजबूत हो तो चंद्रमा बली होने पर जातक को इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, मानसिक शांति प्राप्ति होती है, कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है और बढ़ती है। इसके साथ ही चंद्रमा मजबूत रहने से माता जी से मधुर संबंध होते हैं तथा माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वहीं अगर चंद्रमा कमजोर हो तो मानसिक पीड़ा होती है, स्मृति कमजोर हो जाती है, यानी कि मेमोरी गायब होने लगती है, माता जी को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। तो चंद्रमा के कमजोर रहने पर और मजबूत रहने पर इनके प्रभाव ऐसे ही पड़ते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ अन्य जानकारी दे देता हूं। तो विवाह पूर्व में आपको कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो व्यास जी का कहना है कि माघ, फागुन, वैशाख, मार्गशीर्ष, जेठ, आषाढ़ महीनों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। तो इन महीनों में आप अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त ये नक्षत्र भी शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में विवाह करना भी शुभ होता है। बात करें दिन की तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार इन दिनों में कन्या के विवाह से कन्या सौभाग्यवती। इन दिनों में अगर कन्या की शादी होती है तो कन्या सौभाग्यवती होती है और विवाह उपरांत उनका वैवाहिक जीवन मधुर रहता है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों का त्याग कर देना चाहिए। अगर इन आप नियमों को पालन करते हैं तो कन्या के विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। एक समय में 2 शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, परंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। आसान शब्दों में से ऐसे समझें कि अगर कन्या की शादी कर ली है आपने तो उसी वर्ष लड़के की शादी कर सकते हैं। वहीं अगर लड़के की शादी की है तो आप उस वर्ष लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। 6 महीने तक तो नहीं ही करें, अगर अत्यधिक जरूरत है तो फिर आप 6 महीने के बाद कर सकते हैं। 1 वर्ष में सहोदर भाई बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। वर्ष भेद अवश्य ही करना चाहिए। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक दोष भी नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं लगता है, यानी कि छूने वाली बड़े छोटे के पैर लग जाए तो यह दोष भी नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थ, द्वादश, चंद्रमा ये सभी ग्रह हैं। वहीं षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि रिक्ता है, यानी कि इन तिथियों को नहीं लेना चाहिए। अब उन 3 राशियों के बारे में आपको बता रहा हूं जिनके 20 जनवरी को सगाई होने के योग है। 3 दिनों में रिश्ता भी तय हो सकता है और 3 राशियों की विवाह जनवरी में निश्चित ही हो जाएगी। तो पहली राशि कुंभ राशि है। गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग 13 अप्रैल तक तो बन ही रहे हैं। 20 नवंबर से शादी पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। PRA नाम के जातकों से विवाह हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों से अगर आपकी शादी हो तो ज्यादा उत्तम होगा। बात करें दूसरी राशि की तो दूसरी राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के न केवल 20 बल्कि उसके अगले 2.5 दिनों तक भी सिंह राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु के सप्तम भाव में विराजमान होने से ऐसे योग बन रहे हैं। शादी पूर्व दिशा में होने की संभावना है। शादी MKSBNC नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो लव मैरिज के भी योग है। अगर अरेंज मैरिज की बातचीत चल रही है तो 2022 में विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें किससे शादी करना सही होता है तो धनु राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम होता है। अगली और अंतिम राशि कर्क राशि है। तो जैसा कि आपको बताया कि चंद्रमा जो है आज रात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इससे जो है कर्क राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। इस राशि का नाम अक्षर ह यानी कि H से होता है। राशि स्वामी चंद्रमा है, आदिदेव शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग दूधिया है, भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु चांदी तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार सोमवार, मंगलवार तक गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती पुखराज मूंगा है। अनुकूल दिशा पूर्व एवं दक्षिण है। तो शादी किस दिशा में होगी? शादी वायव्य यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। शादी LGM नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है। बात करें किस राशि से शादी करना श्रेष्ठकर होगा तो मीन राशि के जातकों से शादी करना उत्तम रहेगा। आइए अब राशि अनुसार से आपको 3 राशियों के बारे में बता देता हूं कि विवाह के दिन आपने क्या करना चाहिए। तो
तो कर्क राशि के जातकों को गुरु के दर्शन करने चाहिए विवाह के दिन एवं शिवाष्टक या शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि वाले को जातक को प्रातः काल सूर्य दर्शन करना चाहिए एवं आदित्य सौहृदम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वाले को सीताराम जी का जाप करना चाहिए। पास में अगर राम मंदिर है तो वहां जाकर मत्था टेक कर उनसे आशीर्वाद देना चाहिए एवं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आपसे सूचनाएं तो ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य ही संपर्क कर ले। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाए और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।